देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम आज घोषित होने जा रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में। पश्चिम बंगाल के अंदर ये चुनाव काफ़ी खास हो चुका है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। जहां एक और अब वोटिंग शुरू हो चुकी है, तो ये माना जा सकता है कि जल्द ही किसके सर पे ताज सजेगा ये सबके सामने आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ भवानीपुर सीट, जहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के कद्दावर नेता यहाँ शुभेंदु अधिकारी दोनों एक दूसरे के सामने टक्कर में है। दूसरी चीज़, इस बार स्ट्रॉन्ग रूम्स को, जहां पश्चिम बंगाल में 80 से ज़्यादा मतगणना केंद्र बनाए गए, जहां स्ट्रॉन्ग रूम्स बनाए गए हैं, 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम रखा गया है। ऑब्जर्वर या जितने भी टीम के लोग हैं, इस बार QR फोटो सिस्टम भी काट कर रखा गया है, ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। आपको नजर आएगा कि जहां स्ट्रॉन्ग रूम्स बनाए गए हैं उस जगह आपको 3 लेयर सिस्टम नजर आएगा। एक और देखिए, थोड़ी देर बाद जब तस्वीरें धीरे धीरे सामने आएगी, माना जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो दावे किए जा रहे थे पिछले कुछ दिनों के अंदर, वो दावे कितने हकीकत में सामने होंगे वो देखना होगा। लेकिन अलग अलग स्ट्रॉन्ग रूम्स पे अब जहां काउंटिंग होगी, तो ये माना जा सकता है कि जल्द ही परिणाम भी घोषित होंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी जिस तरीके का दावा कर रही है, तो माना जा सकता है कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति इस बार की गई थी, उसमें एक बड़ा पैंतरा आजमाया जा सकता है। जहां 15 साल के शासन में ममता बनर्जी और उसके साथ ही इस बार जहां 5 राज्यों के परिणाम घोषित होने हैं, उसमें एक बड़ा दिलचस्प किस्सा पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल पे सबकी निगाहें हैं, खासतौर पर बीजेपी चाह रही है कि स्टेट जीता जाए। चाहे से असम, हम देख रहे हैं कि असम के अंदर जिस तरीके की सिचुएशन है, असम में बीजेपी लीड कर रही है, पांडिचेरी में भी लीड पे है, लेकिन केरलम और तमिलनाडु को लेकर भी असमंजस है। तो वही पश्चिम बंगाल की भी हालत ऐसे ही है। हालांकि जहां हमने देखा कि प्रचार प्रसार का दौर था, तब तमाम राजनीतिक पार्टियों ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन उन दावों की हकीकत यहाँ EVM में कैद ज़रूर है। जनता इसको तय करने वाली है, तो वो मतदान के माध्यम से हो भी चुका है। तो अब घंटों भर का इंतज़ार है कि किसकी सरकार होगी, क्या पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा या खेला होगा, ये आने वाला वक्त ज़रूर बताएगा। और हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी, आपको सामने परिणाम आना शुरू होगा। लेकिन उन परिणामों को, उन रुझानों को ये मत मानिए कि कोई बढ़त नहीं हो सकती या फिर उसमें घट नहीं सकता है, क्योंकि इस बार आंकड़े बदल सकते हैं। SIR हो या कई जगहों पर सख्ती से जो मतदान हुए हैं, उसका सीधा असर आपको काउंटिंग में देखने को मिलेगा। और ये दिलचस्प है कि देखिए, यहाँ बड़ी संख्या में ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं और उनकी तैनाती किस तरीके से की गई है। आगे आप देखेंगे कि 100 मीटर का जो दायरा था वो बढ़ाया गया था, उसमें उसके बाद भी भवानीपुर सीट जहाँ पर 163 BNS की धारा लगाई गई, उसके अलावा जो सेंसिटिव जोन्स थे पश्चिम बंगाल में, उनको चिन्हित किया गया है। इलेक्शन कमीशन की ओर से पुख्ता व्यवस्थाएं की गई है। स्ट्रॉन्ग रूम्स के बाहर भी जहां पर 2 लॉकर सिस्टम रखा गया है। इस बार जितने भी लोग अंदर जाएंगे, देखिए, पहली बात तो जो यहाँ पर अधिकृत व्यक्ति है, उनकी ही एंट्री दी गई है। और उनकी एंट्री के माध्यम में भी हमने देखा कि उनके जो कार्ड्स है, वो QR कोड्स के नाम के साथ में चिन्हित किए गए हैं। तो एक बड़ा आपको देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी काफ़ी टाइट नज़र आएगी। हालांकि सुरक्षा बल, आपको स्टेट सुरक्षा बल और सेंट्रल पुलिस फोर्स के साथ पश्चिम बंगाल की पुलिस आपको चप्पे चप्पे पर नजर आएगी। किसी भी स्थिति को निपटने के लिए इस बार कोशिश की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण जहां मतदान हुआ, इस बार काउंटिंग जो रिजल्ट होंगे वो भी शांतिपूर्ण हो। लेकिन देखिए, किसी भी तरीके की शोरगुल, किसी तरीके की रैली, किसी तरीके का प्रदर्शन, इसके लिए भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कोई प्रत्याशी जीत रहा है और जीत के बाद में वो खुले तौर पर जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है, तो फिलहाल रुक जाइए, क्योंकि इसके लिए भी आपको अनुमति लेनी होगी। और धीरे धीरे तस्वीरें सामने आएगी। पश्चिम बंगाल की एक सीट का परिणाम हम आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।